अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। आज बच्चों को और हस्बैंड का नाश्ता तैयार कर लिया और बड़ा सिंपल नाश्ता है, चाय डबल रोटी, क्योंकि इन लोगों किसी का कोई ऐसा ख़ास दिल नहीं चाह रहा कि ज़्यादा ज़्यादा कोई हैवी नाश्ता करें ना। आज बच्चों ने अंडों का बोला है, कहेंगे नहीं सिर्फ और सिर्फ हमें सिंपल चाय और डबल रोटी दे दें। और मैं यहाँ सुबह सुबह खाने बैठी हूँ लेस चिप्स पेपरिका फ्लेवर, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और भूख मुझे नाश्ते की नहीं लग रही थी। मैंने नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करा, तो मैं कहा मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं ये खा लूँ अभी, क्योंकि अब ऐसी बातें काम करके थोड़ा सा ज़रा मैदा भी खाली हो जाता, तो मैंने कहा नहीं है ना, आप खा लेना चाहिए। तो बिस्किट भी है साथ में और ये चीज़ें बच्चों की रखी हुई हैं, हाशिर अरमान की चीज़ें रखी हुई हैं, मैं रात को लेकर आई थी। दोनों के जो है वो लेस रखे हुए और दोनों के बिस्किट रखे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक का मैं खा लूँगी, फिर जब हाशिर का खा लूँगी, हाशिर आएंगे तो अपने लिए ले आएंगे जब वो नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो साथ में ये देखें कोल्ड ड्रिंक यानी कि जहर, सुबह ही सुबह निहार मुँह, क्या करें, इसके बगैर अच्छी भी तो नहीं लगती ना। बच्चे आ गए हैं स्कूल से और अच्छा क्या पढ़ रहे हो? अलिफ बे वो सिंधी में टीचर ने हमें नाम याद करवाया था। अलिफ बे पे याद कराई होगी? नहीं, उर्दू में नहीं, सिंधी में। हाँ हाँ, सिंधी में भी तो अलिफ बे पे होती है ना, वो बोल रही है अलिफ बे बे। अच्छा हे के साथ पढ़ाए हैं, ते से बा बा जीम झीम इस तरह करके पढ़ाया होगा ना। बा ता ता, दो ताएं इसमें, एक अच्छा, एक ता होगा और एक सा होगा। टा टा। देख कितनी आसान है ना सिंधी जी, बहुत ज़्यादा आसान है। दिमाग में अगर माइंड में आप बिठा लें कि हर चीज़ आसान है तो फिर वो आसान होती है। 2 दिन से जो ना हाशिर इनको बहुत डर थे सिंधी सिंधी सिंधी, तो मैंने जो ना कल हाशिर को डांटा कि बेटा अगर आप अपने दिमाग में सोच लेंगे कि ये चीज़ मुश्किल है तो वो मुश्किल ही होगी। तो कल मैंने अरमान से कहा कि आज अरमान का फर्स्ट पीरियड था सिंधी का ना, स्कूल जब से स्टार्ट हुआ, तो मैंने कहा कि आज आप देखिएगा अच्छा ही होगा। तो देखें आज इतनी अच्छी अलिफ बे पे सुना रहे हैं और जो ना अभी टीचर ने सिर्फ जिम तक ही याद करवाया हमें। सही, कल टीचर और आगे करवाएंगे हमें। अभी रिटर्न नहीं करवाया, ओरल करवाया। अभी ओरल करवाएंगे। अच्छा चलिए अच्छी बात है ना। तो मैंने टीचर हमें कहती है एक एक करके ना एक बच्चे को उठाती है, फिर हमें वो कहती है तो वो इसी कि ना तरह दूसरे बच्चों को जाकर पढ़ाओ। जब अरमान जो है वो क्लास 3 में आ गए हैं, तो क्लास 3 में इनकी सिंधी आ गई हैं और हाशिर ने बड़ा 2 महीने इनको तंग करा था सिंधी सिंधी सिंधी। बस कल मैंने जो है ना वो जब हम निकले थे बाहर, तो मैंने इनको समझाया, हाशिर को डांटा गाड़ी में कि नहीं आप इसके माइंड में ये मत करें सिंधी। वैसे पापा ने कहा था कि ना सिंधी के नुक्ते को ख्याल करना। हाँ वो तो खैर करते हैं, वो तो क्योंकि हाशिर ने ना शुरू से सिंधी को बहुत अपने सर पे सवार करा था कि सिंधी थी, लेकिन हाशिर के नंबर आते भी सिंधी में अच्छे हैं, 75 में से 65 ऐसे आते हैं। 10 नंबर या 8 नंबर जो है वो जो है ना माइनस हो जाते हैं क्योंकि सिंधी है। लेकिन ये कि हाशिर को ना वैसे सिंधी पसंद नहीं है, तो मैंने हाशिर को डांटा और कहा कि नहीं आप अरमान के जहन में ये मत डालें। तो अरमान मुझसे कहेंगे मम्मा आपने सही कहा था, अगर दिमाग से निकाल देना कि ये चीज़ जो है ना वो आपके लिए सही है और सही नहीं है, तो वैसा ही होता है। उसके अलिफ बे के ना आगे जो करवाया था उसके आगे फर्स्ट चैप्टर है। तो अरमान जो है ना वो नहा धो के यहाँ बैठ गए हैं और हाशिर साहब जो है ना गए हैं वॉशरूम, वो अब तैयार हो रहे हैं। तो तैयार हो जाएंगे तो फिर हम इनको खाना देंगे। खाने में है अभी दोपहर में लंच में हलीम, क्योंकि जो है ना वो मेरी सिस्टर हलीम लेकर आई थी। बहुत भूख लग रही है क्योंकि स्कूल से तो मैंने जो है ना खुशबू भी आ रही है ना हलीम गर्म करने की, तो अरमान का तो फेवरेट है हलीम। आपको तो आनी होगी क्योंकि हाँ, तो मैंने जो है ना वो का रोटी के साथ खा लेते हैं ताकि पेट भी अच्छे से भर जाए। तो अब फिर थोड़ी देर लोग सोना होगा तो सोएंगे, नहीं तो पढ़ने बिठाऊंगी, क्योंकि काम वाम थोड़ा आजकल ज़रा ज़्यादा मिल रहा है। तो देखें बच्चों को क्या करते हैं। सिंधी का कुछ लिखना है मुझे या याद करना है, ओरल याद करना है। बहरहाल खैर मैं अभी अब डायरी देखूंगी, मैंने अभी डायरी वायरी इनकी कुछ भी नहीं देखी है। तो मैंने कहा चलें खाना खाएंगे उसके बाद होगी मेरी ड्राइंग, मजा आएगा। कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे को ड्राइंग का पीरियड होता है। मज़ा आ रहा है यानी कि स्कूल में माशाल्लाह जी, कह जी स्कूल में मज़ा आ रहा है माशाल्लाह जी, बहुत आ रहा है। टीचर अगर आपको कुछ आ नहीं रहा हो तो फिर टीचर बता देते हैं कि वो तो हेल्प तो करती है। आप रिटर्न वर्क जो कर रहे होते हैं उसमें कोई मिस्टेक होती है तो टीचर बता देती होंगी ना, उसको सही करके लिखें। हम लोगों ने इन्वर्ट्स करी थी, ठीक है, तो फिर टीचर ने कहा था कि अगर
बिल्कुल राइट, उन्होंने सही कहा कि जाना आप मुझसे पूछें। और मैं टीचर से पूछ रहा था, ठीक है, बस एक दफ़ा अपने दोस्त से पूछ लिया वो। नहीं, टीचर से पूछें, टीचर बताएंगे ना। और आज देखें भाई अरमान ने कैसे चमचमा के जाना आज जाना, वो नहीं जमा के तीत ब्रश कर रहे हैं तो दांत जो है वो जगमगा रहे हैं और चमचमा रहे हैं। दिखाएं इधर अपने तीत, शो योर तीत, ये देखें। अरमान ना कुछ भी खाए ना इनके दांत येलो हो जाते हैं। हमने डॉक्टर को भी दिखाया था कि तो कहेंगे कि ना ऐसे नहीं करें इसको, तो उन्होंने कहा था कि कुछ होता है बाद बच्चों में ना कि उनके दांत येलो हो जाए, और अगर ये कोई स्लाइस या ऑरेंज जूस वगैरह पी ले तो इनके तीत ऑरेंज हो जाते हैं। लाजमी मुझे टिश्यू रखना पड़ता है इनके साफ़ करने के लिए। चीटोस वगैरह खा लें तो बस मत पूछें। लेकिन अरमान के दांतों में है कुछ ये प्रॉब्लम। अगर किसी के दांतों में इस तरह का है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे आके बताइए ऐसा क्यों होता है। या अरमान जैसे भी खाना खाएंगे ना तो अरमान के दांत जो है ना वो येलो हो जाएंगे, वो ब्रश करें तो फिर साफ़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा हलीम लग जाता है, ब्राउन हो जाता है दांत मेरे। तो नहीं, येलो हो जाते हैं, ब्राउन नहीं होते वो। मतलब जो इनकी वाइटनेस है ना दांतों की जो होती है वाइटनेस, वो बिल्कुल जो है ना वो लाइट येलो हो जाता है। कर देता है मेरे दांतों में। हाँ, और अभी देखें माशाल्लाह कितने साफ़ सुथरे हो रहे हैं, ज़बरदस्त। मगर ये ब्रश अभी से लंच करेंगे ना, ब्रश करें तो साफ़ हो जाता है, और नहीं करें तो ऐसी बात है वो येलो ही रहता है, क्योंकि ब्रश साफ करता है। हाशिर जो है ना रोटी लेने गए थे तो साथ में जो है ना रोटी वाले के बराबर में इधर होटल है, तो कहेंगे मम्मा मैं ना मिक्स सब्ज़ी लेकर आए, उसमें गाजर है, आलू है, पालक है, बैंगन है। तो मैंने कहा अच्छा हाशिर को ऐसी सब्ज़ी बहुत पसंद है। और ये बहन के यहाँ से जो खिचड़ा आया था तो वो मैंने अरमान के लिए गर्म करा है, थोड़ा सा रखा हुआ था, तो अरमान ने कहा मम्मा मैं तो यही खाऊँगा रोटी के साथ। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त मज़े की सब्ज़ी बनी हुई है, बहुत टेस्टी है। हलीम को तो ये हाथ ही नहीं लगा रहा। अरमान ने कहा नहीं मम्मा यही खिलाएं, और ये नया होटल खुला है यहाँ पर, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और हम लोग तो यहीं नीचे फ्लोर पे बैठ गए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और ये वाला कमरा हमारा ठंडा हो रहा था। मैंने कहा ऐसे ही बैठ जाते हैं यहाँ पे ना। खाना वाना खाने के बाद मौलवी साहब से पढ़ने के बाद मैंने अरमान से कहा कि अरमान बेटा पढ़ने के लिए बैठ जाएँ, क्योंकि अरमान को वैसे तो नींद आ रही थी, लेकिन इसे पारा पढ़ के और खाना खा के जो है इनकी नींद उड़ गई। और यकीन जाने सब्ज़ी इतनी मज़े की थी कि मैं बता नहीं सकती। और ये 100 रुपीज़ की सब्ज़ी थी, हमने दोबारा मंगवाई, 100 रुपये की दोबारा मंगवाई क्योंकि हमें कम पड़ गई। हलीम नहीं खाया, ना मैंने खाया ना बच्चों ने खाया, और हलीम इतना मज़े का बना हुआ था, चखा था मैंने थोड़ा फिंगर से, लेकिन बहुत मज़े का हलीम बना हुआ था। तो अरमान कहेंगे नहीं मम्मा मैं तो सब्ज़ी से ही खाऊँगा, तो हमने हाशिर से सब्ज़ी मंगवाई, बहुत अच्छी मज़ेदार सब्ज़ी, मज़ा आ गया था खाने में। और एक बड़ा ज़बरदस्त बनी हो कि हमने चूल्हा खोला और गैस नहीं, क्योंकि मैंने कहा आलू की तहारी बनाऊंगी, उस दिन भी नहीं बनाई थी, जिस परसों हमने नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चले अभी बना लूँगी। किचन में गई तो देखा गैस नहीं आ रहा, मैं कहा उसको मसाला बना दूँ, चावल डल जाएंगे, तो भैया जी गैस भी नहीं है और साथ में पानी भी नहीं है, तो चावल कैसे धोएंगे। और मैंने जो है वो गोश्त भी निकाल के रख दिया था निहारी के लिए कि निहारी भी चढ़ा दूँगी, तो हमारी निहारी जो है वो कल काम आ जाएगी, यानी कि फ्राइडे को। और अब निहारी का मसाला भी नहीं बन सकता क्योंकि गैस ही नहीं है, तो कैसे बनेगा। तो अरमान साहब तो अपना याद कर रहे हैं, अरमान साहब तो यहाँ बैठे याद कर रहे हैं। मैंने हाशिर से कहा पहले अरमान को पढ़ाऊँगी फिर आपको पढ़ाऊँगी। मैं हाशिर को तो रिटर्न वर्क मिला है तो वो अपना आराम से कर लेंगे, जो याद करने का फिर याद भी कर लेंगे। तो बस यही आजकल की रूटीन चल रही है। मुझे तब अफसोस हो रहा है, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल दिया कि मैं आलू तहारी बना रही हूँ और साथ में जो है वो दही फुल्कियाँ बना लूँगी। तो दही फुल्कियाँ भी जब भी बनेंगी ना जब गैस होगी, और नल खोला पानी भी नहीं, पानी का मसला भी अल्लाह करे हल हो जाए हमारे यहाँ, खैर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो देखें रात को क्या होता है, बाहर से कुछ मंगवाएंगे या अल्लाह मालिक है। मेरी भी गलती है कि मुझे जो है ना वो सुबह बना लेना चाहिए था तहारी का मसाला, तो ये कि फिर जब गैस आती तो चावल वगैरह देखते। खैर गैस हमारे यहाँ आजकल बहुत प्रॉब्लम कर रही है, चली जाती है अमूमन 2 बजे चली जाती है, कल नहीं गई थी आज चली गई। बताएं ज़रा क्या कर सकते हैं। चलिए जल्दी याद करें, छेड़खानियाँ नहीं करें, मैं भैया को पढ़ाऊँगी बिठाकर। ओह नमाज़ पढ़ रहे हैं, ओ ये कहाँ चला गया हाशिर। अरमान तो सो गए हैं और हाशिर जो है भी नमाज़ अदा कर, क्योंकि हाशिर की जो है वो ज़ोहर की नमाज़ जो है वो घर पर ही होती है, क्योंकि स्कूल से आते हैं, आते ही बस नहाना, कपड़े चेंज करना, खाना खाना, मौलवी साहब का आ जाना, तो जो है फिर वो ज़ोहर की नमाज़ घर में पढ़ते हैं, असर मगरिब इशा फिर वो बाहर ही पढ़ते हैं। और आजकल तो फजर में भी नहीं उठ रहे हैं जब से स्कूल खुला है। तो मुझे हाशिर कह रहे थे कि मम्मा मुझे जो है ना 6 बजे उठा दिया करें, मैं अगर मस्जिद नहीं गया तो मैं घर में पढ़ लूँगा।
तो अच्छी बात है, बच्चों को मतलब हाशिर को तो ये एहसास हो गया है पिछले रमज़ान से ना, लेकिन नमाज़ें जो हैं वो हाशिर ने इस साल जो है ना पूरी पाबंदी से पढ़ी हैं। मतलब शुरू साल से ना 2023 जैसे स्टार्ट हुआ था पढ़ते थे, लेकिन मैंने इनको जाने नहीं देती थी हाशिर को ना बाहर मस्जिद। घर में पढ़ते थे तो घर में ही होता है, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, तो वो तो वल्ला माफ़ी। लेकिन जो है ना जब से मस्जिद में इन्होंने जाना शुरू करा है ना, तो बस रमज़ान से समझें कि रमज़ान से पहले से, हाँ रमज़ान से 1 महीने पहले से हाशिर ने इतना पक्का मतलब अपना वो अहद कर लिया था कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे। तो खैर जो रमज़ान में इनको मैंने मस्जिद में जाने की इजाज़त दी, फिर इनके पापा जो एतकाफ़ में बैठे तो वहाँ से हाशिर को 10 दिन में इतनी कोई आदत हो गई, तो अब माशाल्लाह नमाज़ पढ़ के, बयान सुन के, मिलाद वगैरह होता है या सलाम वगैरह और होता है, तो वो पढ़ के करके तस्बीहात दुरूद शरीफ पढ़ाते हैं वो लोग, दुरूद शरीफ का विर्द होता है तो वो करते हैं। तो माशाल्लाह से अब नमाज़ भी जो है ना वो ज़ोर आवाज़ से पढ़ते हैं और तस्बीहात वगैरह भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। आज तो तिलावत भी करी हाशिर ने मॉर्निंग में, वरना ये करते हैं ज़ोहर में कर लेते हैं और मगरिब पे कर लेते हैं, लेकिन ये कि आज इन्होंने मॉर्निंग में करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला मेरे दोनों बच्चों को कामयाब करे। और बस अरमान का थोड़ा सा ये कि अभी तक ये बड़े ही नहीं हो पा रहे, छोटे हैं, तब इस पर थोड़ी सी सख्ती स्टार्ट करी है कि नमाज़ पढ़नी है। इनको ना मस्जिद जाने का बहुत है कि मस्जिद जाए, लेकिन मस्जिद में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना पहली सफ़ से हटा देते हैं। इसको शौक़ आता है मैं पहली सफ़ में पढूं नमाज़, तो ये हाशिर से अलहदा भी हो जाते हैं। तो इनको ना अक्सर नमाजियों ने ना पीछे कर दिया कि तुम बच्चों पीछे जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, हम ही तो सिखाएंगे, तो बच्चे मस्जिद जा रहे हैं तो बल्कि आप लोग को तो अप्रिशिएट करना चाहिए मस्जिद में कि छोटे छोटे बच्चे इस उम्र के आ रहे हैं 7-8 साल के, कि इनको नमाज़ें सिखाएँ बाकायदा। तो हाशिर माशाल्लाह नमाज़ सिखा रहे। यकीन जाने मैं आपको बिल्कुल वो नहीं करूँगी कि मैंने अरमान को नमाज़ नहीं सिखाई, मैंने हाशिर को नमाज़ नहीं सिखाई। इन लोगों ने सीखी है तो जो है ना मेरे बहनोई से सीखी, यानी कि अपने खालू से सीखी है। तो मेरे सबसे बड़े जो है ना बहनोई हैं, तो उन्होंने जो है ना वो हाशिर को नमाज़ पढ़ना सिखाई है, तरीका बताया। बहुत सख्ती से वो पढ़ाते थे, बहुत सख्ती करते थे। जिस टाइम पर अगर वो आ जाए ना कभी मिलने और हाशिर को लेके खड़े होता था नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो हाशिर ने उनसे नमाज़ सीखी। और हाशिर अब जो अरमान को सिखाते हैं ना, हाशिर उसी वे में सिखाते हैं, वही गुस्से से, डांट से। और भाई ये अरमान तो मेरे शहज़ादे हैं और इनको तो बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, गुस्सा। यदि कहते प्यार से बात करो, मैं प्यार से कर लूँगा, लेकिन नहीं भाई। तो हाशिर तो सिखा रहे हैं ना, टीचर बने हुए इनके बहरहाल। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हाशिर ने उनसे नमाज़ सीखी है। तो भाई मस्जिद में भी ना लोगों को चाहिए कि छोटे बच्चों को नमाज़ें सिखाएं, जब भी बच्चों को ना दिलोचाट हो जाता है। अब वो हाशिर कहते हैं मम्मा मैं इसको लेके नहीं जा रहा, ये पीछे हटता नहीं है, बड़े बड़े अंकल होते हैं वो इनको पीछे हटा रहे होते हैं। एक आध दफ़ा मौलवी साहब ने भी कहेंगे डांटा कि नहीं बच्चों को क्यों हटा रहे हैं, लेकिन भी लोग तो लोग होते हैं, क्या कर सकते हैं। खैर बहरहाल ये तो यहाँ पर सो गए हैं और हमारा आज खाने का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं बना क्योंकि गैस ही नहीं है। तो अब शाम में हस्बैंड आएंगे तो देखेंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि बाज़ार से ही करेंगे कुछ, नहीं तो जब तक गैस आ जाएगी देखेंगे। क्योंकि हस्बैंड आते ना 6:30 बजे तो उनको फ़ौरन भूख लगती है। वो पहला खाना खाते, मैं उनको बोलती हूँ आप कुछ फ्रूट्स ले लें या कुछ ऐसी चीज़ खाने, नहीं खाना दो, उसके बाद जो देना है वो देते रहो। सारी शाम सारी रात जो भी खाना होता है, सारी रात तो नहीं खाते वो, 11 बजे के बाद तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते वो। खैर बहरहाल तो मैंने कहा चले मैं भी अब थोड़ा सा लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। हाशिर आएंगे नमाज़ पढ़ के, तो उनसे मैंने ये कहा कि अब आप भी थोड़ा सो जाएँ। फिर एक सब्जेक्ट का रह गया उनका उर्दू का, जनन को वो टेस्ट मैंने 2 क्वेश्चन आंसर, तो मैंने कहा वो शाम में उठ के करिएगा आप, असर की नमाज़ के बाद या मगरिब की नमाज़ के बाद। हाँ जी भाई, हमारे आज गैस नहीं आई थी। जब हम चावल बनाने के लिए खड़े और उसका मसाला यानी कि तो देखा तो गैस ही नहीं है। तो फिर हमने कहा क्या करें, हम इंतज़ार करने लगे। जब इंतज़ार करने लगे तो फिर पानी भी नहीं था कि बंदा चावल वगैरह कैसे धोए। तो मैंने कहा नो टेंशन, परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। बच्चों ने कहा मम्मा अंडा पराठा खा लेंगे, चाय खा लेंगे मज़ेदार सा। तो मैंने कहा चलो भाई ये तो अच्छा। तो एक अंडा मैंने जो है ना ऑमलेट बना दिया, सादा मिर्चों को और नमक डाल। दूसरे अंडे को मैंने फेंट के रख लिया जो कि ये मेरा है। हस्बैंड ने कहा मुझे भी इलायची वाली चाय बना दो, साथ में पराठे हो तो मज़ा आ जाए। तो मैंने कहा जाओ हाशिर, भाग के जाओ और मज़ेदार से ना होटल से पराठे लेकर आओ। सामने बिल्कुल हमारे घर के होटल है, वहाँ से हाशिर पराठे लेकर आओ। मैं इलायची वाली चाय बना रही हूँ, दूध पत्ती, तो वही मज़ा ही आ जाएगा इन लोगों को चाय पी के और साथ में अंडा खा के। दूसरा अंडा भी डाल दिया। और हमारे ना होटल के बराबर में, चाय का जो होटल है उसके बराबर में ना बिरयानी और पुलाव की जो है वो नई शॉप खुली है। ऐसे पाकिस्तानी ज़बरदस्त मज़ेदार से गाने चल रहे हैं और जो है ना साथ में इतनी पुलाव के साथ बिरयानी फ्री दे रहे हैं, क्या है कोई चीज़ फ्री मिल रही है। तो मैं कहा हाशिर पूछ तो लेते, कह रहे नहीं मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि रश बहुत हो रहा था। और उनके यहाँ पे 5वीं ब्रांच खुली है, पकवान सेंटर खुला है, तो उसकी जो है ना वो आज उन्होंने ओपनिंग करी है। शायद खूब गाने शाने चल रहे हैं पाकिस्तानी।
चाय तो मज़े से पक रही है। और हमारे हाशिर को इस तरह का खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, चाय पराठा अंडा। तो वो तो कहते हैं मम्मा मुझे तो सुबह शाम आप इसी तरह का बना के दे दें, बस चाय जो है ना वो कहते हैं इलायची वाली और थोड़ी ज़रा चीनी ज़्यादा, ये भी डिमांड होती है भाई। तो मैंने कहा चले बनाते हैं अच्छी सी, और बन गई है बस चाय हमारी, इसको दम पे रखा हुआ है। वह हमारी चाय पराठा जो है वो रात के खाने में तैयार हो गया है। तो बस इसको सुबह का समझ के खा ले देंगे भाई, ये नाश्ता कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी खाना चाहिए, क्या करें पानी नहीं गैस नहीं, तो जब गैस आई तो हमने कहा चलो चाय बना लें, और फिर पानी नहीं आया तो भाई चावल वावल धोने का मसला होता है ना भाई। तो मैंने कहा चलिए भाई इसी तरह बनाते हैं और खाते हैं, मज़े से करते हैं। ये मेरा अंडा है ये वाला, क्योंकि इसमें थोड़ी मिर्चें ज़्यादा हैं, मैं थोड़ा ज़रा चटपटा बनाती हूँ ना, थोड़ा सा सॉल्ट भी ज़्यादा डाला है, थोड़ा सा, यानी कि इतना कि टेस्ट के मुताबिक। अंडा तो बनाया तो मैंने अपने और बच्चों के लिए, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि अंडे की खुशबू से मुझे भी अंडा खाने का दिल चाह रहा हो। जब उन्होंने हमारे अंडे का बाइट लिया, यानी कि मुर्गी के अंडे का, तो उनको बड़ा अच्छा लगने लगा। कहने अब मुझे प्याज वाला अंडा बना के, तो मैंने कहा बस वेट करें 2 मिनट में बनाते हैं। अब तो 2 अंडों का ही ऑमलेट बना रही, इसमें प्याज हरी मिर्चें नमक डलेगा और कुछ नहीं डलेगा। उसको फेंटेंगे और मज़े से जाना, फिर इसको फ्राई करते हैं और फिर इंजॉय करके हस्बैंड के साथ हम भी खाएँगे। हमारा मज़ेदार और फ्लफी वाला एग रेडी है। इसको बैक साइड से पलटूंगी और एक दफ़ा, और ये हमारा प्याज वाला एग भी रेडी हो गया। और मैंने इसके 3 पीस कर दिए हैं स्लाइस में, ताकि सबको आराम से हो जाए। अभी हस्बैंड जाके स्पेशली मेरे लिए जो है वो मदनी की बिरयानी लेकर आए, क्योंकि मैंने जो है ना अंडा पराठा बहुत कम खाया था, चाय तो मैं वैसे ही पीती नहीं हूँ। तो ये कहने लगे मुझे पता है कि तुम अंडा पराठा तुमने तो शौक़ से नहीं खाया, हालांकि मैंने खाया था, आधा पराठा खाया था, अंडा पूरा खाया था अपना। तो ये जाके लेकर आए मदनी की बिरयानी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और 2 लेकर आए हैं, एक बच्चों के लिए भी लाएँगे, बच्चों को भूख लगेगी तो बच्चे भी खा लेंगे दोबारा। तो मैंने एक ही पैकेट खोला है, तो मैं खाती हूँ, मज़े से इंजॉय करती हूँ। और ना मेरी नगमे चल रहे हैं यहाँ पर शॉप पे, नया रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पर बिरयानी और पुलाव का। पता नहीं कैसी पुलाव बिरयानी होगी, कोल्ड ड्रिंक उसके साथ फ्री मिल रही है। खैर बहरहाल चले खाते, इतनी ज़बरदस्त मदनी की बिरयानी की खुशबू आ रही है, तो भाई इंजॉय करते हैं साथ में। एक के बाद एक के पढ़ाने का सिलसिला जारी और सारी रहता है। अब हाशिर साहब पढ़ रहे हैं, बस मुझे जल्दी से टेस्ट करके दिखा दें, मैंने लिख दिया है। और बगान की भी रीडिंग हो गई और हाशिर टेस्ट दे रहे हैं। मैंने कहा टेस्ट दे लें फिर खाना खा लें, क्योंकि हाशिर को भी अब भूख लग रही, कह रहे मम्मा अब लग रही है बिरयानी वाली क्रेविंग ना, क्योंकि हम लोगों ने चाय पराठा जल्दी खा लिया। तो मैं तो खैर बहुत ही थोड़ा सा चाय पराठा खाया था, चाय तो मैं पीती नहीं, खैर पराठे से मैंने अंडा खाया तो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगने लगा, उनको दे दिया, फिर उनको दोबारा बना के दिया। तो इन लोगों ने बच्चों ने मिल बैठ के खा लिया, तो अच्छा लगा इन लोगों को भी ना। तो मैंने हाशिर जगह अपना टेस्ट दे दिया। और मुझे ना इन लोगों की कॉपीज़ पे ना कवर चढ़ाना था, लेकिन मैं कल भी भूल गई और मैं आज भी भूल गई, यानी कि भूली है कि मैं कवर भी लेके नहीं आई। सारा मसला ये है, वरना भी चढ़ा दूँ। और जो ना वो हस्बैंड को बोलूँगी तो वो कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि वो लेट चुके हैं, अब नहीं जाएंगे वो। क्योंकि वो जब मदनी की बिरयानी ले रहे थे, जब भी उन्होंने मुझसे पूछा था कुछ और मंगवाना है, कुछ और मंगवाना है, जहन में ही नहीं आ रहा था। तो हाशिर को कट पेन भी चाहिए थे, कट मार कर ना जल्दी से जाके कट मार कर खुद ही लेकर आए। तब भी मेरे जहन में नहीं आया कि मैं हाशिर को बोलूँ हाशिर प्लास्टिक शीट तो लेकर आ जाइए कवर करने के लिए। अब इंशाल्लाह ताला कल कर दूँगी हाशिर से, ये फ्राइडे तक या सैटरडे तक जो ना कॉपी वगैरह बुक्स कवर हो जाएंगी। लेकिन बिल्कुल ख़राब नहीं करिएगा, बैग में भी नहीं, उसमें शॉपर में जैसे रखी ना वैसे ही रखी रहिएगा, सही है, वरना फ़ायदा नहीं है फिर कवर अप करने का। क्योंकि ना इनके स्कूल की कॉपियाँ देखिए इस तरह हो जाती हैं, गत्ते मुड़ जाते हैं। ये पुरानी कॉपीज़ हैं, ये पुरानी है अरमान की। मैंने कहा बेटा इन्हीं में सब जो है ना घर में याद करके लिखें, अच्छे खासे पेजेस इसमें बचे हुए हैं। तो ये कि बस हो गया इनका भी, अरमान का हाशिर का भी, दोनों की तैयारी हो गई, अल्लाह का शुक्र है। हाशिर साहब अपनी बिरयानी खा रहे हैं और अरमान जो है ना एज़ यूजुअल अपनी वीडियो लगा के बैठे हैं, पढ़ा के सब करके नहा के। अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का शुक्र है कि पानी इस टाइम आ गया था, तो मैंने कहा नहा लें। उसके